हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण, अपूर्ण या पूर्ण निरंतर वर्तमान काल कहते हैं के नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य के हिंदी वाक्यों की पहचान करना और साथ ही अंग्रेजी वाक्यों की पहचान करना और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान को समझते हैं। इस काल के इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद समय सूचक पद यानी समय सूचक शब्दों का समूह होता है, उसके साथ में से लगा होता है तथा क्रिया के पहले नहीं शब्द रहता है और क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ आदि जुड़ा होता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। तो जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं कि यहाँ पर वाक्य का कर्ता सब्जेक्ट है, उसके बाद समय सूचक शब्द 2 दिन, उसमें से लगा हुआ है और क्रिया जा है यानी जाना है और उसमें उसके पहले नहीं शब्द लगा हुआ है और क्रिया के अंत में रहा है लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हिंदी वाक्य को देख करके हम पहचान सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के पहले नहीं शब्द हो और क्रिया के अंत में रहा हो और कर्ता के बाद समय सूचक शब्द हो, वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य होता है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। वह सोमवार से स्कूल नहीं आ रही है। हिंदी वाक्यों की पहचान समझ लेने के बाद चलिए अंग्रेजी वाक्यों की पहचान को समझते हैं। तो इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में हमको सबसे पहले सब्जेक्ट दिखाई देगा, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अनुसार लगा हुआ दिखेगा, प्लस नॉट लगा हुआ रहता है, प्लस बीन लगा हुआ रहता है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगा रहता है, प्लस एडजेक्टिव हो, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर लगा होता है, प्लस टाइम फ्रेज रहता है। तो अंग्रेजी वाक्यों में मुख्य रूप से इस काल में सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव के बाद नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म और सिंस या फॉर प्लस टाइम फ्रेज लगा होता है। अंग्रेजी वाक्यों की पहचान समझ लेने के बाद चलिए कुछ उदाहरण से इसको और अच्छे से समझते हैं। He has not been going to school for 2 days। तो जैसा कि उदाहरण में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, उसके साथ में हैज लगा हुआ है, प्लस नॉट लगा हुआ है, प्लस बीन है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म है यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो में आईएनजी लगा हुआ है, गोइंग बन गया है, प्लस फोर लगा हुआ है और ऑब्जेक्ट के बाद में फोर लगा हुआ है, प्लस यहाँ पर टाइम फ्रेज 2 डेज लगा हुआ है। अगला एग्जांपल देखते हैं। सी हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे। तो यह इस एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट है, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज है, फिर नॉट है, फिर बीन है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस लगा हुआ है और लास्ट में टाइम फ्रेज है। चलिए हिंदी एवं अंग्रेजी वाक्यों की पहचान समझ लेने के बाद एग्जाम्पल्स को भी समझ लेने के बाद इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी अंग्रेजी वाक्य की संरचना या सूत्र किस प्रकार से बनता है देखते हैं। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अनुसार लिखना होता है कोई एक, प्लस नॉट, प्लस बीन, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्लस एडजेक्टिव, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम फ्रेज लगाना होता है। चलिए एग्जाम्पल्स के द्वारा, एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण, कुछ हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। राधा 2 घंटे से नहीं लिख रही है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट राधा है, तो राधा की स्पेलिंग लिख देंगे RADHA राधा। उसके बाद राधा के साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैज़ लगाना होगा क्योंकि यहाँ पर नाम है, सिंगुलर है, तो राधा हैज़। उसके बाद नॉट लिखेंगे, प्लस बीन लगाएंगे, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म राइट यानी लिखना है तो राइटिंग लिखेंगे, और 2 घंटे यानी यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है तो इसके पहले फॉर लगाएंगे, उसके बाद 2 घंटे को 2 आवर्स लिख देंगे।
तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है, यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर हो के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगा, यानी हमें लगाना होता है। तथा यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू, नेम प्लूरल हो तो उसके साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब हैव लगाना होता है, यानी लगेगा। तथा साथ ही हमको ध्यान रखना है कि यदि हमको पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय बताना है तो उसके पहले हमको सिंस लगाना होता है। तथा यदि हमको पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि बताना है तो उसके पहले हमको फॉर लगाना होता है। इसके बारे में पूरी जानकारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के वीडियो में दिया गया है, तो आप आई बटन से या पिछले वाले वीडियो में देख करके आप इसको समझ सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैं जुलाई से अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैं है, इसके लिए आई हो जाएगा और आई के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब हैव लगाएंगे और नॉट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर बोलना को स्पीक बोलते हैं तो स्पीक, उसमें आईएनजी लगाएंगे, स्पीकिंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे इंग्लिश, फिर यहाँ पर जुलाई से यानी निश्चित समय है तो इसके पहले हम सिंस लगाएंगे, फिर जुलाई लिखेंगे। तो मैं जुलाई से अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ, इसका इंग्लिश हो जाएगा आई हैव नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस जुलाई। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी को इस टेंस की जानकारी हो सके और वे इसे समझ करके अंग्रेजी में वाक्य बनाना सीखें और हिंदी वाक्यों को अनुवाद करना सीखें, साथ ही अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।